तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने लंच की थाली। तो सबसे पहले ये है दाल की कचौड़ी और पूड़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, रायता, खीर, ये थोड़ी सी मूली की भुर्जी है, ये गोभी आलू की सब्ज़ी है और ये मिल्क केक। और आज की जो लंच की थाली ना वो स्पेशल इसलिए है, आज की जो मेरी लंच की थाली है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी चल रहे हैं इन दिनों में कनागत, और जो भी हमारे पूर्वज रहते हैं हम उनके लिए खाना निकालते हैं। तो आज ना मेरी जो दादी सास हैं उनका कनागत था, तो इसलिए आज हम लोगों ने ये सब बनाया था जो उनको पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के लिए आप ये कर रहे हैं, जिनके लिए आप तिथि पे खाना बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उनको जो जो चीज़ें पसंद हो खाने में हम वही सब चीज़ें बनाएं। तो बस। और यार, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मैं पिछले 4-5 दिन से व्लॉग नहीं बना पाई। मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे बहुत सारे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इनफैक्ट फ्राइडे नाइट में गेस्ट आए थे, मेरी मामी सास, मामा ससुर, उनके दोनों बच्चे, मेरी नंदोई, उनके दोनों बच्चे। तो आप समझ सकते हो कि उस समय स्केड्यूल जो होता है वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना। और क्योंकि अनाया है छोटी, तो अनाया इतने सारे लोगों को, नए लोगों को एक साथ देख के ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी और इरिटेटिंग हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा और इसलिए मैं इतने दिनों से गायब भी थी। तो जो भी गेस्ट आए हुए थे वो सब कल दोपहर तक गए हैं, और उसके बाद में यार 3-4 दिन की जो भी थकान थी ना वो कल मैंने निकाली है। मैं खूब सोई हूँ अनाया के साथ में, और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं अपनी लंच की थाली शेयर करती हूँ। और यार, कुकिंग वाला व्लॉग ना, मतलब ये जो चीज़ें हमने बनाई मैं उसकी शूट नहीं कर पाई क्योंकि यार देखो, हर कोई कंफर्टेबल हो कैमरा के सामने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पंडित जी के आने का टाइम जो होता है ना, 10-11 बजे का जो भी टाइम था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि उतने टाइम तक हमारा सारा काम रेडी हो जाए। और उस टाइम पे अगर मैं फ़ोन निकालती तो यार मम्मी को भी अनकंफर्टेबल लगता, और किचन में मैं भी थोड़ा सा हेसिटेट करती। और जो काम मान लो अगर आधे घंटे में होने का है ना, तो उस काम को करने का टाइम जो है वो बढ़ जाता। तो आई होप आप ये चीज़ समझेंगे। और अभी मैं करने जा रही हूँ अपना लंच, और ये देखिए यहाँ पे अनाया सो रही है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या सारे बच्चे इसी पोजीशन में सोते हैं? मतलब मुझे ना कभी कभी बहुत हंसी आती है ऐसे नो पैर मोड़ के ऐसे सोने की पोजीशन पे अनाया की। और आज के दिन की बात करूं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि खाना बन ही गया है, और मेरे हस्बैंड और जो मेरी सबसे छोटी वाली नंद है ना, वो लोग ऑफिस चले गए थे, तो खाना उन लोग का भी बना है। लेकिन क्योंकि अभी तक पंडित ने नहीं खाया था तो इसलिए वो लोग लंच लेके नहीं गए थे। तो खाना लगभग पूरा रखा ही है, शाम को बस आटा मार के पूड़ी या कचौड़ी वगैरह बनानी रहेंगी। तो इसलिए आज डिनर तक की छुट्टी है। और आप लोगों ने मेरा अभी शॉर्ट्स वीडियो और एक मैंने छोटा सा वीडियो शेयर करा है मीशो फाइन अंडर ₹100 का, मैंने मंगाया था उसमें फ्रिज टॉप कवर, तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है ना वो सब बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा जो फ्रिज है ना वो थोड़ा सा मरून रंग का है, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मरून रंग का है, उस पर रेडिश फ्लावर्स बने। एक मिनट में लाइट जला लूँ पहले सारी, ताकि आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये देखिए, तो मेरे फ्रिज का ना ये कलर है, कुछ डार्क ब्राउन सा है, उसके ऊपर ये रेडिश फ्लावर्स बने हैं। तो मैंने ना इसलिए ये देखिए, मैंने ये फ्रिज टॉप मंगवाया था। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। साइड में ये 3 पॉकेट्स दी हुई हैं, और इधर साइड में भी ये 3 पॉकेट हैं। और इसका कॉम्बिनेशन देखिए आप, वाइट, पिंक और बेस पे ये वाइन कलर, और पीछे से भी ना पूरा मतलब कपड़ा अच्छा दे रखा है, वॉशेबल है इजीली, और जो भी स्टिचिंग है, फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है। और ना मैंने यहाँ पे बनाना निकाल के रखे हैं ताकि जब अनाया उठेगी तो उसको थोड़ा सा मैं बनाना खिला दूँगी। सुबह मॉर्निंग में मैं नहीं खिला पाई थी, मैंने मॉर्निंग में उसको दाल खिला दी थी, तो इसलिए। और ये मैंने एक मिठाई का डिब्बा निकाल के रखा है, फ्रिज में रखे रखे बहुत ठंडी हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी ना तब खाऊँगी मैं। और बस यही है। और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। और आज का जो व्लॉग रहेगा ना वो अधिकतर चिट चैट वाला ही रहेगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे अधिकतर व्लॉग में चिट चैट ही होती है, क्योंकि यार देखो मेरे सारे काम जो होते हैं ना वो मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। तो
ऐसा सच मेरे पास दिन भर में कुछ होता नहीं है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं, क्योंकि अनाया मुझको ना ऐसे तो और कोई काम करने नहीं देती है कि मैं आप लोग के साथ में कोई ड्रेसिंग टेबल का टूर करूं या फिर किस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, मैं किस तरह से रखती हूँ वो कुछ शेयर करूँ आप लोग के साथ में। मेरे माइंड में आइडियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन वही चीज़ें यार बच्चे के साथ में टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अनाया किसी और के पास नहीं जाती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो खेल भी रही ना तो उसको मम्मा चाहिए, उसको मम्मा सामने दिखती रहनी चाहिए। तो ये है, इसलिए मैं उसके सामने कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरा जितना भी पूरा टाइम रहता है ना वो सब अनाया को डेडिकेट रहता है। अब देखते हैं, पता है मेरे हस्बैंड ने लौकी ला के रखी हुई थी और शायद 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लौकी नहीं बन पाई है। और इस समय ना सब्जी आदमी जैसा देखी कि बहुत सारी है, तो मेरे ख्याल से वो फिकेगी ही अब। और ना खाना बहुत अच्छा बना है, ना मज़ा आ गया। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि चीज़ बना के फेंकने से अच्छा है कि आप ऐसे ही मत बनाओ, रहने दो, क्योंकि आप बना के फेंक रहे हो तो उसमें आप घी, तेल, मसाले, गैस, सब चीज़ों की बर्बादी कर रहे हो। तो चलिए मैं अपना लंच करती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ी देर से। हेलो एवरीवन, और ये ना मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, उसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं ना यहाँ पे ये भिंडी काटने के लिए बैठी हूँ और अनाया सो रही है। एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं भी आज अनाया के साथ में सो गई थी। और कल मैंने आप लोगों से बोला था ना कि अगर कुछ किया मैंने तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन दोपहर में खाना खाने के बाद में ना फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर अनाया के साथ ही। और शाम को फिर अनाया के पापा आए थे, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी, चाय पी थी। उसके बाद में फिर हम लोग नीचे चले गए थे और हमने डिनर वगैरह करा था। डिनर के लिए भी मुझे कुछ खास बनाना नहीं था, क्योंकि दोपहर का ही सब कुछ रखा हुआ था। और आज सुबह भी मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज इनका था वर्क फ्रॉम होम और इनको टाइम से सिस्टम लॉगिन करना था। और अनाया सो रही थी। आज अनाया लगभग शायद 9 बजे के आसपास उठी थी और मैं उठी थी 8:15 पे। तो मैंने सबसे पहले उठ रही ना ब्रश वगैरह करा, फ्रेश हुई और उसके बाद में मैंने फटाक से नाश्ते की तैयारी करी थी। और कल मैं रात को सोच के लेटी थी कि मैं नाश्ते में बनाऊँगी पोहा और लंच में बनाऊँगी मैं मलका की दाल तड़के वाली और साथ में रोटी। और सब्ज़ी कल की भी रखी हुई थी, पनीर रखी थी और गोभी की सब्ज़ी रखी थी, खीर भी रखी थी। तो इसलिए कोई सूखी सब्ज़ी बनानी नहीं थी। हाँ, अनाया के लिए मैंने बनाई थी। तो बस, और अभी अनाया सो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सब्ज़ी काट लूँ। और अभी बनाऊँगी मैं भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, और दाल रखी है तो हुआ तो मैं राइस चढ़ा दूँगी थोड़े से। तो यहाँ पे ना मैंने भिंडी अच्छे से धो ली थी और थोड़ी देर के लिए मैंने पानी उसका सूखने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे ना मैं भिंडी काट रही हूँ लंबी वाली। कहते हैं ना गोल भिंडी काटो तो उसका टेस्ट अलग आता है, लंबी काटो उसका टेस्ट अलग आता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज लंबी वाली भिंडी खाते हैं। तो बस, और आई होप कि अनाया ये भी नहीं कह सकती, मेरा मन कर रहा है कि अनाया सोती रहे तो मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन अगर ये अभी सोती रही ना तो फिर ये रात में तंग करेगी। तो उठ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी ना ये भी सोचना है कि कल हस्बैंड के टिफ़िन के लिए क्या रखूँ। हुआ अगर भिंडी बच गई ना तो थोड़ी सी भिंडी भी रख दूँगी और कल बना दूँगी सूखे आलू, फटाक से बन जाएंगे वो, तो उसमें कोई झंझट नहीं है। और पता है अभी क्या हुआ, मुझे लगा मैंने वीडियो ऑन कर दी है और मैं आप लोगों से काफ़ी बातें भी कर चुकी थी और भिंडी भी काट ली थी मैंने थोड़ी सी। फिर मैंने देखा कि ये तो बंद है, मैंने तो स्विच ऑन ही नहीं करा वीडियो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है।
और पता है जो भी आप में से ना मतलब अलग रह रहे होंगे, लाइक हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो वो अच्छे से समझ सकते होंगे यार कि ब्लॉग्स में ना डेली अगर आप डेली ब्लॉग बना रहे हो या एक दो दिन छोड़ के भी बना रहे हो ना, तो दिखाने के लिए कुछ खास इतना होता नहीं है, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा दिन ना बच्चे के पीछे ही पीछे निकल जाता है। और जो भी काम वगैरह होते हैं तो वो तो हम कोशिश करते हैं कि हम हस्बैंड के रहते ही काम निपटा लें सारे, क्योंकि फिर बाद में तो बच्चे के साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है काम करना। तो यार मैं इसलिए वही सोचती हूँ कि मैं आप लोग के साथ ब्लॉग में और क्या दिखाऊँ, कहीं जाती हूँ तो वो आप लोग को ज़रूर दिखाती हूँ मैं कि हाँ आज मैं यहाँ गई थी ना, लेकिन उसके अलावा मेरे ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए जैसा मैंने बोला कि मैं हफ्ते में एक दिन मशीन लगाती हूँ, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बाकी दिन मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। अब मैं उस टाइम पे शूट कैसे करके दिखाऊँ आप लोगों को मैं धो रही हूँ कपड़े, है ना, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं, और बाथरूम में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं फ़ोन रख दूँ और वो चीज़ शूट हो जाए या कैप्चर हो जाए, है ना। और बाकी का दिन जो होता है ना, वो अनाया खेल के कूदते हुए निकालती है, और बाकी का दिन जो होता है वो अनाया खेलते कूदते हुए निकालती है। तो ये भी नहीं हो पाता है कि मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, लाइक अपना ड्रेसिंग टेबल मैं ठीक कर रही हूँ, तो मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ मैं वो शेयर करूँ, या मैं अपना जो अलमीरा किस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, फिलहाल तो मैंने अभी करी नहीं है, लेकिन मैं सेट करूँगी बहुत ही जल्द, तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर मतलब ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता है अलमीरा सेट करने वाला काम ना मतलब तसल्ली वाला होता है, और वो तब होगा जब अनाया के पापा जिस दिन घर पे होंगे, यानी कि सैटरडे संडे। और यार फिर भी मतलब चाहे कितना भी घर पे हो, बच्चे को दोनों चाहिए होते हैं, मम्मी भी चाहिए, बच्चे को पापा भी चाहिए, है ना। तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में हम दोनों के पास में आती है, मेरी गोदी में और उसको पापा दिखते हैं तो पापा की गोदी जाती है, और पापा की गोदी में और मम्मी दिखती है तो मम्मी की गोदी आना होता है। तो फिलहाल तो हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला कमरा है ना उसमें नीचे गद्दा बिछाओ, और अपने जितना भी कपड़े हैं तुम्हारे कबर्ड के वो सब पूरे उस पर खाली कर दो, और फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाए ना कपड़े धीरे धीरे सेट करती जाओ। लेकिन बस मुझे वो लग रहा है यार कि वो कमरा बिल्कुल फैल जाएगा, फिर मेड भी आती है झाड़ू पोछा करने के लिए सुबह के टाइम पे, तो वो जो उतनी स्पेस है वो ऑक्यूपाई ही रहेगी। पर मुझे करवा चौथ से पहले मेरी जो सेफ है ना वो प्रॉपर सेट भी करनी है। यहाँ मैं भिंडी काट चुकी हूँ और अनाया अभी भी सो रही है। और आप लोग ने एक चीज़ गौर करी, आज मैंने ना थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है, मतलब रोज़ से कंपैरिजन में। तो बताइएगा आप लोग कि ये साइज़ जो है बिंदी का वो मेरे चेहरे पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मुझे ना आज इस नाइट सूट को पहनते वक्त याद आया कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं इसको अच्छे से पहनने के बाद धुलने के बाद इसका रिव्यू बताऊंगी कि ये कैसा रहा। तो अब आज मैं आप लोगों के साथ इसका अच्छे से रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और सब्ज़ी भी रख देते हैं। और यहाँ अनाया उठ चुकी है, अब उठ के दूध पी रही है। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और इस बीच में मैं चाय पी चुकी हूँ। मैंने और हस्बैंड दोनों ने चाय पी ली है। एक्चुअली मैं भिंडी काट के जब किचन में गई ना, मैं प्याज कट कर रही थी और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे दूध का पैकेट और जो भी एक दो सामान जो मैंने मंगवाया था वो लेके। और इतने ही बीच में अनाया भी उठ गई थी। अनाया दूध पी रही हैं। उस समय दूध पी रही थी तो उस समय ना अनाया ने अपने पापा को देख के दूध पीना छोड़ दिया था। और यहाँ पे अनाया का चल रहा है व्हील्स ऑन द बस। हम लोग ना अभी लॉबी में आ गए हैं। एक्चुअली अनाया के पापा जो है वो अभी गए हैं ऑफिस। आप लोग सोचेंगे इतने शाम में ऑफिस क्यों गए हैं, तो एक्चुअली ना इनके ऑफिस में ना क्या है कि हर साल इसी बीच में मतलब अक्टूबर नवंबर का जो टाइम रहता है ना, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक में, एक मिनट मैं अनाया उड़ गई, मैं दूध पिला दूँ। तो इनके यहाँ ना हर साल एक्चुअली अक्टूबर से लेके जनवरी तक में क्या है जो ऑफिस है वो ना अपने एम्प्लॉयज़ को लेके जाते हैं ट्रिप पे, आप टूर भी कह सकते हैं। और वहाँ पे ना जो फन एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो खिलवाई जाती हैं। और रिसोर्ट में स्टे करना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट इन ऑल जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं ना वो उस टाइम पे कंपनी के ही रहते हैं। और तो वो पहला जो टूर है वो आज से शुरू हो रहा है। तो जो भी फर्स्ट बैच है एम्प्लॉयज़ का ना वो आज जा रहे हैं विद फैमिलीज़। तो जो भी वॉलंटियर्स होते हैं उनको हर बारी जाना है, और जितने भी जो अरेंजमेंट्स है ना वो चेक करने होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी वॉलंटियर किया है इस बार। तो बस
इसलिए ही सारी चीज़ें ठीक हैं, अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं, वही सब देखने के लिए वो भी गए हुए हैं। और होपफुली हम लोग का भी है कि हम लोग भी जाएंगे, मे बी शायद दिसंबर में। मीशो से मंगाई थी ना बेडशीट, तो वो आज मैं वॉश करने को थी, तो वो मैंने डिप करके तो रख दी है सर्फ और पानी में मिक्स करके, तो बस वो वॉश करना रह गया है। और सबसे अच्छी बात है कि उसमें से कलर नहीं निकला। मैंने 2 बार चेक किया था जाके कि हो सकता है कलर थोड़ा बहुत निकला हो, पर यस कलर नहीं निकला, तो यानी कि बेडशीट अच्छी रही। और मेरा ये जो नाइट सूट था ना पर्टिकुलर, ये मुझे अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है पहनते हुए। और आप देख सकते हो जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, जो कलर जो प्रिंट इसका तब था वही प्रिंट अब भी है। बस हाँ, फर्स्ट वॉश में जो थोड़ा बहुत कलर निकला था ना वो निकला था, बाकी अभी भी ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही है। और बस यही है। अब थोड़ी देर अनाया को मैं टीवी दिखाऊंगी और उसके बाद में मैं कुछ अपने लिए लगा के देखूंगी टीवी पे, क्योंकि ना जब अनाया के पापा जाते हैं तब अनाया उस टाइम पे थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मन बहलाने के लिए थोड़ी देर टीवी दिखा देते हैं। मैं चावल बनाऊंगी और मैंने कट करके रखी थी भिंडी की सब्ज़ी, तो वो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अनाया को गोद में लेके ही बनाऊंगी, या अनाया अगर थोड़ी थोड़ी देख ली ना टीवी में ही अगर बिजी रहे तो मैं भिंडी छोड़ दूँ, और अगर मैं नहीं बना पाई तो फिर मैं वो सुबह बनाऊँगी। और अभी दूध बॉयल करना है मुझे, तो बस यही 2 काम है। और कपड़े भी धोने हैं यस, पर क्योंकि अब हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं धो सकती, वरना मैं ना क्या कहते हैं शाम के टाइम पे कपड़े वॉश करती थी और फिर फैला दिया करती थी, रात भर में सूख जाते थे। लेकिन अब आज कपड़े धोना रह गया है, और कल के लिए मेरे लिए कपड़े डबल हो जाएंगे, मतलब मेरे भी कपड़े हो जाएंगे और अनाया के भी। तो यही है। मैं ना पहले क्या करती थी, सुबह जब नहाने जाती थी मैं तभी कपड़े वॉश करती थी, पर ना तब एक्चुअली लेट हो जाता है और टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को कपड़े धो दिया करेंगे। जब से मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू करी है ना, ये एक क्लचर मैं हमेशा लगाती हूँ, तो मतलब मैं एक ये एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि और क्लचर्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को लेकर ना बहुत पर्टिकुलर हूँ। मतलब मेरी चीज़ें शायद ही ऐसा होता है कि गुम हो जाए और मुझे पता नहीं है, मतलब हाँ। तो ये क्लचर मैंने बरेली से लिया था, और मैं घर में ना मतलब मुझे आदत नहीं है कि मैं घर में भी चेंज कर करके लगाऊँ। हाँ, बाहर जाती हूँ तो ऑफकोर्स तब मैं चेंज करके लगाती हूँ, लेकिन घर में तो ठीक है यार, जब ये टूट जाएगा तो दूसरा निकाल लेंगे। तो बस ये है। और यहाँ मैं अनाया को पिला रही थी दूध, तो शायद उसे जितना पीना था उसने पी लिया है, अब वो नहीं पी रही है। और अब अनाया के पापा आएंगे 10 बजे तक, उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन 10 जो है वो उनका मैक्सिमम टाइम है जो बता के गए हैं वो। और डिनर के लिए दोपहर में जो दाल बनाई थी वो रखी है, और आज अनाया को ये रेड कलर की डांगरी पहनाई थी, तो सोचा उसकी एक पिक आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। इस समय मैं हूँ मेरे किचन में, और ये देखिए यहाँ पे मैं ये दाल गरम कर रही हूँ, थोड़ा चला देते हैं। यस, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है। और इधर बन रहे हैं मेरे चावल, यहाँ पे मैंने सैलेड कट करके रखा है, और ये 2 जगह दूध रखा है मैंने। ये वाला जो दूध है ना, ये मैं बेटी को देती हूँ, इसमें मैंने पानी मिलाया हुआ है, मतलब जो मेजरमेंट डॉक्टर ने बताया है 100 ml दूध में 20 ml पानी। और ये वाला जो दूध है ना, ये हम लोगों का, इससे हम चाय वगैरह पिएंगे। और ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब्ज़ी इतनी कम क्यों है, तो एक्चुअली ना मैंने आज क्या किया, क्योंकि सब्ज़ी मैंने जस्ट अभी बनाई है 9 बजे के आसपास ही, तो मैंने आज हस्बैंड के टिफ़िन में ना यही पैक कर दी है, क्योंकि और मैंने ना आज क्या किया कि जो सब्ज़ी मैंने अभी बनाई थी भिंडी की, मैंने वही सब्ज़ी ना हस्बैंड के टिफ़िन में भी पैक कर दी है, क्योंकि पता नहीं क्या है, मेरी कल रात से तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कमर में, पीठ में, पैर में, और पेट में भी कल रात के 3 बजे से दुखन हो रही है बहुत। और आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है। और होता है ना, जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो यार आप खुद को पुश करते हो काम करने के लिए, तो हस्बैंड बिना टिफ़िन के जाएं, उससे अच्छा है कि मैंने अभी ही बनाई है 9 बजे के आसपास सब्ज़ी,
तो मैंने वही आज टिफ़िन में पैक कर दिया। सुबह उठ के रोटी बनाऊंगी। और आज इसलिए मैंने पहली बार ऐसा करा है कि मैंने आटा भी अभी ही मार के रख दिया है। तो सुबह उठ के मुझे सिर्फ रोटी बनानी रहेगी हस्बैंड के लंच के लिए। और बस हस्बैंड गए हैं बेटी को लेके थोड़ी देर के लिए नीचे। हस्बैंड आने वाले थे 10 बजे तक, लेकिन फिर वो बोले कि वहाँ पे लेट होता, बसें 11 साढ़े 11 तक निकलनी थी। तो इसलिए जो उनको मेन जो उनका काम था ना, वो उनको स्नैक्स के जो कूपन्स है ना वो हैंड ओवर करने थे, वो उन्हीं के पास रहेंगे। तो वो हैंड ओवर करने थे, तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए थे, तो इसलिए वो जल्दी आ गए थे। तो बस वो अभी अनाया को लेके नीचे गए हैं दादा दादी के पास में। और इधर मैंने खाना रेडी कर लिया है, सैलेड कट कर लिया है, चावल बन गए हैं, दाल भी गर्म कर ली है और सब्ज़ी मेरी बनी गई है। तो बस अब हस्बैंड आएंगे तो हम लोग डिनर करेंगे और बस। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ उस पर कमेंट या लाइक तो करना बनता है यार, ताकि मुझे भी तो अच्छा लगे कि आप लोग का प्यार मिल रहा है, आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग को वीडियोस पसंद आ रही हैं और अच्छा लगता है यार। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, बाकी आपके पास से और कुछ नहीं जाना है। तो बस यही है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मुझे हौसला दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए कि मैं और वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।